नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की क्लास में। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखेंगे ये ओड इवन सीक्वेंस क्या है और उसे चेक करके भी देखेंगे कैसे हम चेक करते हैं ओड इवन सीक्वेंस के वोल्टेज बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। साथ में ये जानने का प्रयास करेंगे कि पैनल के किस सिम्टम्स में हमें ओड इवन के मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। बहुत इंटरेस्टिंग विषय है, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है आज की। और ध्यान रखें, आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं टिकोन बोर्ड, इस टिकोन बोर्ड में या और भी कई टिकोन बोर्ड हैं जहां पे हमें ओड इवन के मॉडिफिकेशन करने की जरूरत पड़ती है। ज्यादातर इस टाइप के टिकोन में ओड इवन की मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिरकार ये ओड इवन सीक्वेंस है क्या, उसके टेस्ट पॉइंट कहां है, अच्छा इसकी जरूरत कब पड़ती है, ये सारी चीजें जानना जरूरी है। और अगर ये सारी चीजें आप समझते हैं तभी इस ऑपरेशन को आप करके सफलता हासिल कर पाएंगे। तो चलें, मैं सबसे पहले आपको सिम्टम्स दिखाता हूं कि सिम्टम्स क्या है। तो ये MI का एक मेरे पास सेट है और इस सेट को मैं पहले सिम्टम्स दिखाऊंगा। इसके सिम्टम्स को आप देखें कि ये किस सिम्टम्स में है। देखें, मैं सेट को ऑन कर रहा हूं। सेट को हमने ऑन किया और देखें ये MI लिखा हुआ आया। अब थोड़ा सा नजदीक करके आप देखें, इसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारी धड़कन होती है ना, कि एक बार रुकती है, बढ़ती है, रुकती है, बढ़ती है। नजदीक से खींचो, एकदम स्टेबल करके। हाँ, आने दो पीछे जी। एक बार इस पिक्चर को, इस स्क्रीन को ऑब्जर्व करें। जब आप ऑब्जर्व करेंगे और नजदीक से देखें, जब आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि एक बार पिक्चर आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, मतलब रुक रहा है। इमेज रुक रहा हो और फिर आगे बढ़ रहा हो, रुक रहा हो और फिर आगे बढ़ रहा हो। मतलब पिक्सेल्स अब नॉर्मल की सिचुएशन में आपको नजर आएंगे। ऐसा लगेगा कि जैसे गाड़ी जा रही है, स्मूथ तरीके से रुक जा रही है, फिर जा रही है, फिर रुक जा रही है, फिर जा रही है। मतलब ये आप इस स्क्रीन में महसूस करेंगे। अब ये क्यों हो रहा है, तो दोस्तों बताना चाहूंगा कि ओड इवन की जो सीक्वेंस है ना, ओड इवन जो वोल्टेज होता है, आइए पहले मैं वो दिखाता हूं। दरअसल में दो टर्मिनल होते हैं और उसी दोनों टर्मिनल पे एक बार VGL आएगा, दूसरी बार VGH आएगा और फिर वहां VGH आएगा और फिर यहां VGL आएगा। और इसको चेक करने के लिए 2 मीटर की जरूरत पड़ती है। देखिए, मैंने 2 मीटर रखे भी हैं आपके लिए, तो आप मीटर की तरफ भी फोकस करें और साथ में जहां हम चेक करेंगे उस पर भी फोकस करना है। अब इस दोनों मीटर के ग्राउंड टर्मिनल को हम पहले ग्राउंड में पहले से सेट कर देते हैं। देखिए, हमने ग्राउंड सेट कर दिया। मैं चाहूंगा कि आप जूम करके दिखाएं। अब यहां जरूरत है कि वो ओड इवन का जो वोल्टेज है वो कहां आ रहा है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, यहां महसूस करें कि आप यहां देखें VGL दिख रहा है, यहां स्टेबल रहेगा VGL वोल्टेज, और यहां दिख रहा है VGH, यहां VGH वोल्टेज स्टेबल रहेगा। लेकिन यहां जो टर्मिनल है, ये देखें, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये ओड इवन के वोल्टेज हैं। कैसे पता चला, यहां नजर रखें, यहां से एक लाइन आ रही है ऐसे, और ये लाइन लंबी देखें, CKV, CKV1, CKV3, CKV5, VGH ओड, VGH इवन, फिर यहां देखें VGL। ठीक है, तो ये VGH का जो ओड इवन का सीक्वेंस है वो ये वोल्टेज दर्शाता है। और ये टर्मिनल जब आप कैलकुलेट करेंगे 1, 2, 3 और 4, और इधर से कैलकुलेट करेंगे 1, 2, 3 और 4, तो देखें 1, 2, 3 और 4, और यहां देखें 1, 2, 3 और 4। तो अब इसका मतलब ओड इवन का वोल्टेज ये हो गया।
अब यहाँ क्या ओड इवन के सीक्वेंस में वोल्टेज आ रहे हैं वो हम मीटर से चेक करेंगे। तो मीटर का हमने ग्राउंड टर्मिनल पहले से ग्राउंड पे लगा के रखा है। आए अब यहाँ नजदीक से देखें, अब हम यहाँ पे ओड इवन वाले सीक्वेंस पे मीटर के दोनों प्लस टर्मिनल को हम लगा देंगे। देखें हमने लगाया। अब यहां महसूस आप करेंगे, मीटर की तरफ देखें, ओड इवन के इस वोल्टेज को अगर आपको देखना हो तो मीटर की रीडिंग को ध्यान से देखें। जब यहां 28 वोल्टेज आ रहा है तब यहां 5 हो जा रहा है, जब यहां 5 आ रहा है तो यहां 28, मतलब ये अल्टरनेट एक दूसरे के विपरीत यहां वोल्टेज रीडिंग हो रहा है। ठीक है, देखें आप दोनों टर्मिनल पे एक दूसरे के विपरीत वोल्टेज आना ही ओड इवन कहलाता है। और देखें अगर जब इसमें 28 आ रहा है तो इसमें 5 आ रहा है, और जब इसमें 5 आ रहा है, 28 आ रहा है या 26 आ रहा है तब यहां 5 आ रहा है। देखें आप, मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छी तरह से इसको महसूस कर पाए होंगे। तो ये है ओड इवन का वोल्टेज, हमने हटा दिया। अब यहां से हम अगर इस प्रोड को चेंज करेंगे तो भी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप वहां पता नहीं कर पाएंगे कि हमने प्रोड चेंज किया। देखें आप ओड इवन के इस वोल्टेज को आप देख पा रहे हैं। देखें इसी मोमेंट को कहते हैं ओड इवन सीक्वेंस में वोल्टेज का आना। अब थोड़ा सा इस त्रिकोण की तरफ रुख करें। यहां दरअसल में ये ओड इवन वोल्टेज का सीक्वेंस आता है त्रिकोण बोर्ड से, ठीक है, और ये VGL VGH कहां जाता है, TFT स्क्रीन में। अब किसी कारणवश यदि TFT स्क्रीन में शॉर्टिंग है और ओड इवन वाले सीक्वेंस पर ही शॉर्टिंग है, तो होता क्या है कि जब ओड से इवन होता है तो वहां पिक्चर थोड़ा सा स्टिल होती है। पिक्चर स्टिल होगी मतलब पिक्चर रुकेगी फिर चलेगी, फिर रुकेगी फिर चलेगी। तो इसका मतलब यह है कि इसमें पैनल में शॉर्टिंग है। अब यहां एक चीज और देखने वाली बात है, ये पिक्चर स्टिल क्यों हो रही है? जब शॉर्टिंग का असर उस ट्रैक पे हो रहा है तो दरअसल में जो DC टू DC IC है वो कुछ मोमेंट के लिए हैंग हो जा रही है, कुछ देर के लिए वो उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो डिस्टर्ब हो रहा है। ध्यान रखें, अगर हम उस ओड इवन वाली लाइन को डिसकनेक्ट कर देते हैं तो इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाता है। तो क्या सच में ऐसा होता है? और डिसकनेक्ट करके फिर हम कैसे आगे उसको लाइन को क्लियर करेंगे, वो एक सवाल है। तो मैं बताना चाहूंगा, मैं दूसरी स्लाइड आपको दिखाना चाहूंगा। तो दोस्तों अब समझने की जरूरत है ये ओड इवन के मॉडिफिकेशन को। ओड इवन के मॉडिफिकेशन को समझाने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो ओड इवन वाली जगह है, ये जो लाइन है, आप पहले ये समझें कि ओड इवन कहाँ से कहाँ कनेक्ट है। ये जो टर्मिनल देख रहे हैं, दो होल देख रहे हैं यहाँ पे, यही दोनों लाइन अंदर से आप जब उसको ऑब्जर्व करेंगे, कंटिन्यूटी से चेक करेंगे तो अंदर अंदर यही दोनों लाइन यहाँ जा रही हैं। ओड इवन जो यहाँ आप देख पा रहे हैं, VGH ओड और VGH इवन, वो टर्मिनल ये हैं और ये लाइन अंदर अंदर यहाँ आ रही है। हमें क्या करना होता है, इसी लाइन को डिसकनेक्ट कर देना होता है। मैं अगले स्लाइड में दिखाना चाहूंगा, आप देखें अगली स्लाइड में। यहाँ आप देखें त्रिकोण वही है, यहाँ बताया गया है कि इस लाइन को ध्यान से देखें, जूम करके इस जगह को देखें, ये टर्मिनल है, इस लाइन को कट करना है। ये कटने की पहले की स्लाइड है और यहीं पे उसी जगह को मैंने कट कर दिया है, दोनों लाइन को। अब कट करने के बाद की ये स्लाइड है, ठीक है। आपने देखा कि कट करने के वाली लाइन टर्मिनल कौन सा है। अब इसके बाद इसके कनेक्शन को समझेंगे। अब यहां देखें, ये ओड इवन को मैंने बताया कि यहाँ पे है, तो हमने क्या किया है, ये जगह जो है बिना शोल्डर मारे हुए है। ये ओड इवन की जो जगह है बिना शोल्डर मारे आप देख पा रहे हैं,
और फिर यहाँ मैंने 2 वायर का जंपर मारा है ओड इवन पे। ध्यान रखें 2 वायर का जंपर मारा है। आप इसे ऐसा बिल्कुल ना समझें कि ये दोनों शॉर्ट है, ये शिल्डेड वायर है, इसलिए ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ भी जाएगा तो भी आपस में शॉर्ट नहीं होगा। तो ये दोनों अलग अलग है, ऐसा ध्यान से समझिएगा। इस स्लाइड में आप समझेंगे तो मुझे लगता है कि अच्छी तरह से समझ पाएंगे। देखें ये VGL को यहाँ पे सोल्डर कर देना है और VGH को यहाँ पे सोल्डर कर देना है, ठीक है ना, इस जगह पे VGH इवन और VGH ओड। तो ये जो VGL आ रहा है फिर से देखें यहाँ पे सोल्डर होगा और VGH इस जगह पे सोल्डर होगा, VGH वाली जगह पे, और ये लाइन जो थी ये डिस्कनेक्ट होगा। यही है मॉडिफिकेशन। ये जो ओड इवन के मॉडिफिकेशन को हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं, ये ओड इवन के मॉडिफिकेशन को करने से जो पिक्चर की स्टिल होने की एक सीक्वेंस आपने देखा वो गायब हो जाएगा। अब सवाल ये होता है कि क्या सच में गायब होगा कि बस यूं ही हम समय जाया कर रहे हैं। आइए देखते हैं, करके देखते हैं, प्रैक्टिकली देखेंगे कि क्या ये मॉडिफिकेशन करने से ये काम हो जाता है। तो चलें अब मैं आपको ले चलना चाहूंगा माइक्रोस्कोप पे। हम माइक्रोस्कोप पे देखेंगे इसी सारे प्रैक्टिकल को। तो चले दोस्तों अब मॉडिफिकेशन को देख लेते हैं। यहाँ पे जो मॉडिफिकेशन हमने किया है वो थोड़ा सा देखें। यहाँ आप स्क्रीन पे देख पाएंगे, ये स्क्रीन पे देखें, मैंने यहाँ 2 वायर सोल्डर मारा है और ये दोनों वायर कहाँ जा रहे हैं, ये देखें, ये चला जाएगा VGL पे। देखें ये VGL पे लगा हुआ है और वहीं पे ये जो दूसरा वायर आ रहा है, दूसरा वायर कहाँ लगा है, VGH पे। आप यहाँ देख पा रहे हैं ये VGH का कनेक्शन किधर से जा रहा है, देखें दोबारा, इधर, ठीक है। VGL और VGH को हमने वहां से बाईपास कर दिया और IC की जगह पे देखें हमने उसे कट कर दिया है। IC की जगह पे उसे थोड़ा सा आप महसूस करें, देखें यहाँ पे हमने इस लाइन को यहाँ से कट कर दिया है। अब क्या होगा, इसको कट कर देने से TFT स्क्रीन और DC टू DC IC का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है और ये जो VGL और VGH उसको हम बाईपास कर देते हैं। तो अब हम इस मॉडिफिकेशन किए वाले टिकोन को लगाएंगे और देखेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि ये जो टिकोन बोर्ड है, ये जो पैनल रुक रही थी वो टिकोन बोर्ड का तो मसला था ही नहीं, वो दरअसल में मसला है मॉडिफिकेशन का। तो अब हमने इस टिकोन बोर्ड को मॉडिफाई कर लिया है। दोनों टिकोन बोर्ड चालू हैं लेकिन इसको हमने मॉडिफाई कर लिया है और अब हम देखेंगे कि कैसा रिजल्ट आ रहा है। देखें आप, हम माइक्रोस्कोप को हटाना चाहेंगे। देखें ये वो वाला टिकोन है जिसमें हमने लाइन नहीं कट किया है, आप यहाँ पे देख पाएंगे। अब चलें इसको चालू करके देखते हैं कि क्या अब वो जो पिक्चर चिपक रही थी अभी भी चिपक रही है इस मॉडिफिकेशन के बाद या अब नहीं चिपक रही है, इसको हम देखेंगे। तो हमने इसको चालू किया, सेट चालू नहीं हुआ, अभी शायद चालू हो गया। देखें अब देखें ये जो पिक्चर रुक रही थी अब नहीं रुकेगी। आप इसको पूरा चालू होते हुए देख पाएंगे। पहले यहाँ पे वो पिक्चर चिपक जा रही थी और अब वही पीस है, ये मॉडिफिकेशन करने के बाद ये पिक्चर अब रुक नहीं रही है। तो ये ओड इवन के सीक्वेंस को आप थोड़ा सा अगर मॉडिफाई कर देते हैं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मसला ये है कि क्या आप इस मॉडिफिकेशन को जानते थे, मसला ये भी है कि क्या आप इस मॉडिफिकेशन को अब जान गए हैं। और यही मसले खत्म नहीं हो रहे, मसला तो ये भी है कि ये वीडियो देखने के बाद क्या आप इस मॉडिफिकेशन को करके अपने सेट को ओके कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों जब तक ये सेट आएगा तो हो सकता है तब तक ये आप स्क्रिप्ट ही भूल चुके हों,
तो इसीलिए मैं कहता हूं कि क्लास में रोज आते रहें, रोज की क्लास कुछ न कुछ नया देकर जाएगी आपको। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे पैनल हैं जो ब्लैंक आती हैं, लेकिन उस ब्लैंक आने की वजह हमेशा एक ही नहीं होती। बहुत सारे त्रिकोण ऐसे हैं जो देखने में सिमिलर होंगे, लेकिन दोनों को अलग अलग तरीके से ठीक किया जाता है। अगले क्लास में हम देखेंगे इसी त्रिकोण बोर्ड पे टेपिंग मेथड करके कैसे मैं पैनल को ओके करना सिखाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि इसी त्रिकोण बोर्ड पे अगली पैनल ब्लैंक होगी। ध्यान रखें, यहां आपने इस त्रिकोण बोर्ड के नंबर को नोट कर लें, त्रिकोण बोर्ड के नंबर को नोट कर लें। यहां लिखा है कुछ 0719 719, मतलब ये डेट वोट कुछ लिखी होगी। तो ये त्रिकोण बोर्ड अभी आपने देखा कि इस त्रिकोण बोर्ड में वो सीक्वेंस आ रहे थे, जबकि मैं बता रहा हूं कि ये त्रिकोण बोर्ड एकदम ओके है। और इसी त्रिकोण बोर्ड में अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि टेपिंग मेथड की जरूरत पड़ती है। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि प्रॉब्लम यहां से नहीं है, प्रॉब्लम यहां से भी नहीं है, सारी प्रॉब्लम इस स्केलर पीसीबी, कॉफ और टीएफटी स्क्रीन से शुरू हो रही हैं। अब हम उन सारे प्रॉब्लम को कितना समझ पाते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो दोस्तों आज इस ओड इवन के मॉडिफिकेशन को आपने देखा, आज इसमें आपने देखा कि इस ओड इवन के मॉडिफिकेशन को करके आप कैसे अपने पैनल को ठीक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।